आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो क्या है? वो है सेल। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? ये 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर है हमारा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसका ये टॉपिक है सेल। सेल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल आपको देंगे। उस एग्जाम्पल की मदद से आप सेल को समझ सकते हैं कि सेल होता क्या है। अगर हम उसको साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी विदाउट सेल नो लिविंग थिंग एग्जिस्ट। जितनी भी लिविंग थिंग है वो सब की सब सेल से बनी हुई हैं। अब उसमें एक सिंगुलर सेल वाले भी हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सिंगल सेल वाले हैं, यूनिसेलुलर। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि उनके अंदर मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। जैसे हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन के अंदर भी मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो सेल क्या है? वो बिल्कुल बेसिक यूनिट है कि लिविंग थिंग जो स्टार्ट होगी वो सेल से होगी। जिस तरह कोई बिल्डिंग होती है, वो बिल्डिंग जब बनती है, उस बिल्डिंग के अंदर सबसे बुनियादी चीज, सबसे बेसिक चीज वो क्या है? वो ब्रिक है। ब्रिक, ईंट। ईंट से ईंट मिलती है तो दीवार बनती है, और दीवार से दीवारें मिलती हैं तो कमरा बनता है, रूम बनता है, और कमरों से कमरे, फ्लोर और फ्लोर टू फ्लोर बिल्डिंग तैयार हो जाती है। ऐसे ही हम जो लिविंग थिंग्स हैं, हमारी जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। जब सेल मिलते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन मिलने के बाद ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट हो गई, जैसे मैंने आपको समझाया। तो सेल कैसे काम करता है, कितने टाइप के सेल्स हैं, हम सेल को कितनी जगह डिवाइड कर सकते हैं, और सेल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले सेल जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। उसके अंदर सबसे मेन है वो न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म, और उसके अलावा उसकी प्लाज्म मेम्ब्रेन। तो 3 चीजें सेल के अंदर होती हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। सेल मेम्ब्रेन, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसी तरह साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा होती है, वो क्या होती है? सेल वॉल। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे उसके अंदर हम देखते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी के अंदर राइबोसोम है, लाइसोसोम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब के सब साइटोप्लाज्म है। इसी तरह जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन, क्रोमोसोम, ये सब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक तरह की झिल्ली है, पतली झिल्ली है। यानी कि जितने भी कोई चीज भी अगर सेल के अंदर आना चाहेगी या सेल से बाहर निकलना चाहेगी तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वो अंदर आएगी और बाहर जाएगी। नाउ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट गिव्स द डेफिनेट शेप टू द सेल। यानी सेल को बिल्कुल डेफिनेट शेप देती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेकंड क्या है? इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मीडियम। यानी उसके जो आसपास का मीडियम होगा उससे अलग कर देती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर के मटेरियल को। और इसका तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि सिलेक्ट करके ही किसी भी चीज़ को अंदर जाने देगी, यानी कि अदरवाइज हर चीज़ इसके अंदर नहीं जा सकती, ना हर चीज़ इससे बाहर आ सकती। तो सिलेक्ट करेगी तो ही वो चीज़ अंदर जाएगी और वही वो चीज़ बाहर आएगी। इसी तरह इसका जो अगला पॉइंट है वो क्या है? इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ आयंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी जो मूवमेंट होती है आयंस की वो भी इसी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही होती है। आई होप आपको इस सेल के बारे में कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ सेल। नाउ इस वीडियो में इतना ही। बाकी आई विल एक्सप्लेन अबाउट द न्यूक्लियस एंड इट्स ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosome, ribosome, mitochondria, etc. in the next video. Okay, thanks for watching. Subscribe my channel and share the video.